मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन कुछ भी बोलो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त के प्रोग्राम में पंगा होते होते रहेगा। अरे मत पूछो फ्रेंड्स, राष्ट्रध्वज नहीं मिलने पर जेठा अंकल एकदम पाव भाजी के तवे जितना गर्म हो गए थे। उनके कान से धुआं भी निकल रहा था। फ्रेंड्स, अब हमसे जन्माष्टमी के प्रोग्राम में ऐसी कोई भी गलती हुई ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। यस, हमें तो अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, और देखो फ्रेंड्स, सारी चीज ना 2 से 3 बार चेक करो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस यस यस। हाँ हाँ टप्पू, फिकर नॉट। और सुनो, सभी के जन्माष्टमी के कपड़े आ गए ना? हाँ, आ भी गए हैं और सबके घर पे पहुंचा भी दिए। हाँ, ग्रेट। और पिंकू, सारी तैयारियां हो गई ना? कुछ बाकी नहीं रहा ना? डोंट वरी टप्पू, सब हो गया है। और फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के सरप्राइज के बारे में किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया ना? नहीं। अरे हाँ गोगी, तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती है। तूने किसी को बोला नहीं है ना? देखा, पता नहीं ना तुम्हें। अरे फिकर नॉट, ओए मैं भी वड्डा हो गया हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? कुछ बाकी नहीं रहा ना? यस, हो गई है पर क्या? हाँ। एक मिनट बताता हूँ। ये देखो। ये क्या है? फ्रेंड्स, ये जो हम लोग ने जन्माष्टमी का लाइटिंग डेकोरेशन किया ना, उसके बिल्स है। बाप रे, इतने सारे बिल्स देख के लग रहा है पक्का बजट के बाहर हो गया होगा। अरे होगा नहीं सोनू, 100% सोसाइटी बजट के बाहर गया है। बाप रे, मुझे तो बाबा का रिएक्शन सोच के डर लग रहा है, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ यार, अगर ओवर बजट गए तो भीड़ अंकल बहुत डांटेंगे। हाँ। टप्पू, ऐसे सीरियस फेस बनाकर क्या सोच रहा है? कुछ हल निकालना पड़ेगा यार। हाँ। नहीं तो जन्माष्टमी में मटकी फूटे या ना फूटे, हम जरूर फूट जाएंगे भिड़े अंकल के हाथों। डोंट वरी फ्रेंड्स, मेरे पास इसके लिए भी एक आइडिया है। क्या? अरे वो सब छोड़ो यार, अभी तुम लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम पे फोकस करो। ये बिल की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है टप्पू, तू कह रहा है तो तुझ पर भरोसा है। बोलो नंद घेरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वाह 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 टप्पू सेना, और तुसी ते कमाल कर देता। वो हर बार की तरह इस बार भी पिड़ू को कोई शिकायत का मौका नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे शिकायत का मौका मिलेगा भी कैसे थोड़ी। कितना अप्रतिम डेकोरेशन किया है, क्या बात है टप्पू सेना, वाह। थैंक यू भिड़ा अंकल, थैंक यू। थैंक यू। और भिड़ा कपड़े तो देख, सबके कपड़े कितने बढ़िया किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अप्रतिम, सुपर सुपर। सच में टप्पू सेना, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज की भूमि खुद उठकर यहाँ आ गई हो। हाँ बापू जी। हाँ। बिल्कुल चाचा जी, आपने ये बात बिल्कुल 16 आने सच कही है। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे ये वही गोकुल है जहाँ नटखट नंदलाल ने अपना बचपन बिताया, जहाँ उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया था, जहाँ गोवर्धन को उंगली पे उठा लिया था, जहाँ गायों को चराते थे, जहाँ मक्खन चुरा के खाते थे, जहाँ रासलीलाएं करते थे, जहाँ बंसी से अपने सुर बिखेर देते थे, जहाँ गोपियों का मन मोह लेते थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वही धरती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीलाएं की। सही बात है मेहता साहब। अरे वाह वाह टप्पू सेना, तुम लोगों ने तो आज हम लोगों को अद्भुत आनंद करा दिया, मजा आ गया। थैंक यू। राधे 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 राधे। अरे मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मेरी सारी बहनें अभी तक नहीं आई। कहाँ है सब? पोपट अंकल वो सब तैयार हो रहे, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है सोनिया।
क्या बात है। अब बात है अंजलि। हाँ दया भी क्या सब बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आप सबको देखकर तो ऐसा लग रहा है गोकुल की गोपियां स्वयं यहाँ पे साक्षात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, एक तरफ ये नटखट ग्वाले और दूसरी तरफ गोकुल की गोपियां। आज तो हमारा गोकुल धाम सच में गोकुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सेठ जी हम आ गए। राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप तीनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू खात्माराम जी। अगं भाई ये आत्मा का खात्मा कर दिया। अरे आत्माराम खात्माराम नहीं ग। हाँ सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। अरे भाई अभी आदत डाल ले, उसका यही पैदाइशी प्रॉब्लम है। उसको किसी का नाम याद ही नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम के ग्वालों और गोपियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्म का उत्सव शुरू करने की घोषणा करता हूं। चलिए चलिए, श्री कृष्ण जन्म का समय हो चुका है। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
मेरे गोकुल धाम के भाइयों और बहनों, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। ओहो सरप्राइज। टप्पू सेना क्या है? टप्पू सेना कहाँ गई? अरे अभी तो यहाँ थे, कहाँ गई इतनी देर में? हाँ, अभी तो हम सबके साथ नाच रहे थे। कितने चले गई पूरी टप्पू सेना? भाई अब्दुल, टप्पू सेना ने नीचे कंपाउंड में दही हंडी फोड़ने का आयोजन किया है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग नीचे आइए और दही हंडी फोड़ने का आनंद लीजिए। ओहो, ये कॉम्पाउंड भी कितना मस्त सजाया है। शानदार डेकोरेशन किया टप्पू सेना ने। हाँ बहुत बढ़िया। एक चीज पे ध्यान दिया तुमने पोपटलाल? क्या? देखो इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जेठलाल ने बैनर लगवाया है, उधर सोडी ने अपने गैराज का बैनर लगवाया है। हाँ तुम्हें भी तो लगवाना चाहिए था ना भाई। तूफान एक्सप्रेस का? वो तुम्हारा थोड़ी है। अरे भाई तुम्हारा अपना बैनर है ताकि तुम्हारा प्रचार हो। हाँ, गोल्डन क्रो विनर, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल चिरकुंवारा। नहीं क्या है कि ये लगता ना तो लोग देखते, लोगों को पता चलता कि यहाँ पे एक विवाह योग्य आदमी लड़का रहता है। वाह 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 मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है, पहले बताना चाहिए था। मेरे पास तो एक और अच्छा आइडिया है। हाँ। मैं तो क्या कहता हूँ, जहाँ से गोकुल धाम का अपना रास्ता आता है ना, वहाँ हाईवे पे एक बड़ा होर्डिंग लगवा दो, विवाह उत्सुक पोपटलाल इधर रहते हैं। मेहता साहब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा छोटा लगवा दो। अरे आप भी कुछ भी कहो, टप्पू सेना को मानना पड़ेगा। जब भी जिम्मेदारी लेती है बढ़िया ढंग से निभाती है। क्या डेकोरेशन किया है यार। टप्पू तो बहुत होशियार है। आखिर बेटा किसका है? क्या कहा? मैंने बोला पोता किसका है? नहीं नहीं जेठालाल, तुमने बोला बेटा किसका है? हाँ? अरे तब बापूजी का भी बेटा ही हो ना। पोता बेटा ही है ना। आला रे आला, गोविंदा आला। ये भाई अपने सोसाइटी के गोविंदा कहाँ है? टप्पू सेना किधर है? इसमें नहीं, हाँ टप्पू सेना नहीं दिखाई दे रही है। टप्पू सेना नहीं भाई। टप्पू दिखा दिख नहीं रहा है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सभी गोविंदा का हमारी सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अरे अब्दुल भाई ये क्या, हांडी इतनी नीचे बांधी है? हाँ ये तो बहुत नीचे है। नहीं नहीं टप्पू, ये मटकी की जो हाइट है वो बराबर है, इससे ज्यादा ऊपर। अरे पीड़ा अंकल आपको पता है ना, ये हांडी फोड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। पीड़ा अंकल थोड़ा चैलेंजिंग तो होना चाहिए ना। ये तो बेबी नहीं नहीं बेटा नहीं, जो भिड़े अंकल बोल रहे बराबर बोल रहे। ये ठीक है, इतनी हाइट बराबर है। हाँ बच्चों, हाँ बराबर, हाँ दिखा। टप्पू सेठ मटकी की हाइट बराबर है, ज्यादा ऊंचाई अच्छी नहीं। अरे पापा ये टप्पू सेना का रिकॉर्ड है कि हम ऊंची से ऊंची मटकी भी फोड़ सकते हैं। इजी है। अरे बेटा अभी तो खुद इतना ऊंचा हो गया, अभी ऊंची मटकी का क्या करना है तुझे? बराबर ना बाबूजी? नहीं क्या बोल रहा है तू? क्या पता, ये भीड़े बाजू में खड़ा ना उसकी असर हो गई। काही पण माझ्या जोकला एक उंची असते, कळलं ना? बरं का? चल
अरे क्या कर रहे हो? बच्चों जिद मत करो, मटकी की इतनी ऊंचाई ठीक है। मैं भिड़े तो प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कलर आज का ये दही हंडी महोत्सव शुरू करने की घोषणा करता हूँ। अरे मला काय प्रश्न सांगते सगळ्यांना सांग. सगळ्यांना सांगितलं मध्ये मध्ये बोलू नको जेठालाल. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की. आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात. आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ. आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार. ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार. अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार. हो शुक्रिया हम दिल से अपने मानते हैं आज. आपने ही दिया है हमको हंसी खुशी का ताज. खुशी बांटना आदत अपनी उस पे हमको नाज. जीवन के हर गीत पे छेड़े हम मस्ती का साज. अरे हंसना और हंसाते रहना है जीवन का सार. ओ टप्पू बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. संभल के बेटा संभल के. संभल के देखा, संभल के बेटा. कमान शाबाश. आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात. आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ. आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार. ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार. अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार. फोड़ फोड़ फोड़. ठीक है ना पुत्र. नीचे फिर भी क्यों नहीं फोड़ पा रहे? क्या मालूम. कमाल है, मेरे टप्पू से आज मटकी क्यों नहीं फूट रही है? की हो रहा है टप्पू? मटकी फूट क्यों नहीं रही है? हे टप्पू, मैं ट्राई करूं क्या? ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो मेरे पास मोटिवेशन बहुत है ऊपर चढ़ने का. गोली तू रहने दे भाई. टप्पू से मटकी नहीं फूट रही है तो तुझसे क्या फूटेगी? अरे टप्पू को फ्रूट्स की लालच थोड़ी है पिंकू. अरे लेकिन गोली तू ऊपर जाएगा तो नीचे वाले फूट जाएंगे. हाँ ये पता नहीं मुझसे मटकी फूट क्यों नहीं रही. हाँ इतनी ऊपर भी नहीं है फिर भी फूट नहीं रही है. यार टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है यार. मटकी को नीचे देखकर हम लोग ने जो डींगे आके है ना, अब अगर मटकी नहीं फोड़ी ना तो लोग हंसेंगे हाँ हम पर. हाँ यार पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है. पता नहीं मैं मटकी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा. चाचा जी क्यों वहां गए? क्या हुआ टप्पू बेटा, तू यहाँ क्यों आ गया? चाचा जी फोड़ने वाले हंडी. अरे नहीं भाई नहीं. टप्पू सर का सरप्राइज होता ना हमेशा बोलने अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी सरप्राइज. देखिए ना दादाजी, मटकी इतनी नीचे बंधी है फिर भी मुझसे नहीं फूट रही. हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है. अरे दादाजी आप हंस क्यों रहे हो? टप्पूड़ा हर बार अलग अलग नहीं, मुझसे एक ही गलती हुई है. क्या? ये मटकी देखकर तुमने जो अभिमान किया था ना,
कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ये मटकी तो मैं आसानी से फोड़ दूंगा, बस यही तेरी गलती है। अरे अब्दुल भाई ये क्या, हांडी इतनी नीचे बांधी है? ये हांडी फोड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाबूजी से क्या बात कर रहा है? मतलब ये टप्पू बेटा कि हर इंसान के भीतर अपना एक स्वाभिमान होता है, लेकिन जब वो बाहर छलकता है, इंसान उसका दिखावा करता है, तो वो अभिमान हो जाता है। स्वाभिमान इंसान को हमेशा ऊपर उठाता है, लेकिन अभिमान का बोझ इतना होता है कि वो इंसान को बार बार नीचे गिराता है। तू मटकी फोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तेरे अभिमान के बोझ की वजह से तुम बार बार नीचे आ रहे हो। अरे दही हांडी का उत्सव तो माखन चोर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मनाया जाता है बेटा। उसमें अभिमान करने की या किसी से स्पर्धा करने की या किसी को दिखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए, समझा? हाँ दादाजी। लगता है हिम्मत दे रहे हैं। आप सही कह रहे हो दादाजी, गलती मेरी ही थी। मुझ में अभिमान आ गया था, इसलिए मुझसे मटकी नहीं फूट रही थी। लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। ये हुई ना बात, तो चल अभी भगवान का नाम ले और जिस नटखट अंदाज से कृष्ण भगवान माँ यशोदा और गोपियों का माखन चुराने जाते थे, उसी नटखट अंदाज से तू मटकी फोड़ ले जा। ओके दादाजी, मैं ऐसा ही करूंगा। शाबाश शाबाश, फोड़ दे मटकी। ओके दादाजी। ऑल द बेस्ट। और टप्पू बोतान, इस बार तो मटकी फोड़ देना। संभल के। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे जेठिया, जेठिया, माल है क्या? बेडरूम में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, कहाँ चला गया है? हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ। तो जेठिया तू बेडरूम में था? हाँ अभी बेडरूम से आया तो जाहिर सी बात है बेडरूम में ही होऊंगा ना पप्पू जी। आप भी अच्छा मुझे एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे आवाज दी जेठिया जेठिया करके, तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने आवाज दी कभी? अभी 1 मिनट पहले मैंने तुझे आवाज दी। हाँ नहीं तभी मैं बेडरूम में नहीं था। अरे अभी तू मेरी आंखों के सामने बेडरूम में से आया और मुझे कह रहा है कि मैं बेडरूम में नहीं था। हर झूठ बोल रहा है तू। नहीं बापूजी, आपने बोला ना कि 1 मिनट पहले जब भी आपने मुझे आवाज दी जेठिया जेठिया, तभी मैं बेडरूम में नहीं था, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो तू बेडरूम में नहीं था तो तुझे कैसे पता चला कि मैंने तुझे आवाज दी?
अभी आप ही ने बताया ना 1 मिनट पहले आपने मुझे आवाज दी जेठिया जेठिया, तभी मैं बेडरूम में नहीं था, ऐसा कह रहा हूँ। तो कहाँ था? मैं बालकनी में था, सूरज दादा को जल चढ़ा रहा था। अच्छा, बालकनी में? हाँ। तो बालकनी से बेडरूम में कब गया तू? मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, मैंने तो देखा नहीं तुझे जाते हुए। या फिर बालकनी से बेडरूम में जाने का बारों बार कोई नया रास्ता बनवा लिया है तूने? नहीं, मैं अभी यहीं से निकला बापूजी, तभी आप यहाँ नहीं थे। अरे एक मिनट, मैंने तुझे बेडरूम में आवाज दी, फिर तुझे ढूंढने में मैं किचन में गया था, शायद तभी तू बालकनी से बेडरूम में चला गया हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा बापूजी, बराबर। सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्या उसमें बापूजी, लेकिन आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? कुछ काम था? हाँ, जेठिया बात यह है कि इस साल राजस्थान में बहुत बारिश हुई, तो कई जगह पे तो बाढ़ भी आई। और वहाँ सांचौर में पथमेड़ा गांव, जालोर जिले में तो बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट आ गया बापूजी? वहाँ पथमेड़ा गांव में देसी गायों की एक बहुत बड़ी गौशाला है, भारत की सबसे बड़ी, अरे भारत की क्या, दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है। दुनिया की सबसे बड़ी? वहाँ पे लाखों गायों की देखभाल होती है जेठिया। ओहो। वहाँ पे गायों को अच्छे से अच्छा चारा खिलाया जाता है, उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखा जाता है, सभी गायों का बहुत ही प्यार से जतन किया जाता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा और पवित्र काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन जेठिया वहाँ की गायों पे अभी बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट आ गया बापूजी? वो बारिश की वजह से वहाँ की गायों को खाने के लिए ठीक से चारा नहीं मिल रहा है, तो उनकी सेहत पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा संकट आ गया बापूजी। गौ माता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, इसलिए जेठिया तू एक काम कर। हाँ। तू श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन संस्था के नाम पे एक 25,000 रुपए का चेक लिख दे। 25,000? 25,000। क्यों? नहीं, 25,000? जेठिया, अरे अभी तो तूने कहा ना कि हमें गौ माता की मदद के लिए कुछ करना चाहिए, तो 25,000 रुपए नहीं दे सकता तू? नहीं बापूजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 25,000 नहीं, हम 50,000 देते हैं। शाबाश, मैं अभी चेक लेके आता हूँ बापूजी। ये लीजिए, 51,000 का बना दिया है। अरे वाह वाह, थैंक यू जेठिया। अरे थैंक यू क्या बापूजी, आपके ही तो पैसे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे, और आपके जैसे बापूजी। कह के बच्चों को अच्छे संस्कार तो माँ बाप ही देते हैं ना। चलो मैं निकलता हूँ बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे माधवी, जरा चाय ना। चाय के साथ अखबार तो बनता है। पति को समोसा लेने भेजा, बीवी प्रेमी के संग भाग गई। कमाल है। आओ, आप जरा चाय पीने के बाद ना नाके पे जाके आइए। हाँ? क्यों? आज ना समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो जरा लेके आइए। नहीं 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 नहीं। हाँ? काय झालं? नहीं, मेरा मतलब है शाम को जाते हैं ना साथ में, फिर साथ में खाएंगे समोसा, उसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, है ना? हाँ। तुम ये जोक सुना, बहुत बढ़िया जोक आया है। कहाँ गया वो? हाँ। एक पति अपने दोस्त से कहता है कि मेरी बीवी बहुत खर्चीले स्वभाव की है, कभी मुझसे 1,000 कभी 2,000 मांगती रहती है। तो दोस्त पूछता है कि भाई तुम्हारी पत्नी इतने पैसों का करती क्या है? तो दोस्त बोलता है कभी दूंगा तो पता चलेगा ना। आपके जैसा ही है मतलब। क्या अप्रतिम चाय बनाई है तुमने, वाह। ओहो, आज एकदम मस्त मूड में लग रहे हैं, थोड़ी मस्ती तो बनती है। मैं क्या कहती हूँ? मुझे क्या पता, कहोगी तो पता चलेगा ना। बोलो बोलो बोलो, जो जी में आए वो बोलो। मैंने सोचा है कि हम लोग 10 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलते हैं ना, कहाँ जाना है बोलो? लंदन। लंदन? हाँ। ठीक है, तुम पैकिंग शुरू करो, मैं सखारा में पेट्रोल भरवा के आता हूँ। सखारम पे जाएंगे लंदन? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो? शुरुआत किसने की?
वैसे माधवी, हाँ, जोक सपाट, लेकिन हम तीनों लंदन घूमने जरूर जाएंगे। सिर्फ लंदन क्यों, अक्खा यूरोप घूमते हैं ना, स्विट्जरलैंड, रोम, इटली, पेरिस। अरे हाँ, पेरिस पे आईफिल टावर, मस्त पे आईफिल टावर पे जाएंगे। हाँ हाँ। और वहाँ टावर पे ना हम लोग रोमांटिक सेल्फी खींचेंगे ऐसे। हाँ हाँ। और वो लंदन में वो मोटा चक्कर का है व्हाइट वाला, लंदन आए। हाँ, वहाँ पे भी जाएंगे और पूरा लंदन देखेंगे, है ना? बिल्कुल, वैक्स म्यूजियम देखने जाएंगे। हाँ। बहुत मजा आएगा, नहीं? ओहो, करेक्ट। वाह वाह, मस्त पे ऐसे फ्लाइट में बैठेंगे और ऐसे जो चाहिए वो खाना ऑर्डर करेंगे, ऐसे मस्त पे बेल दबाएंगे। घंटी बज रही है ना? आहो, आइए आइए रंगीला भाई आइए। बड़े भाई मैं अंदर आ सकता हूँ? और कितना अंदर आने के बाद पूछेंगे। बैठिए बैठिए रंगीला भाई, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। आओ, मैं जरा नीचे जाके आती हूँ, आप लोग बैठिए। हाँ, बैठिए 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 रंगीला जी, बैठिए, बोलिए। और भिड़े भाई, वो सोसाइटी में 15 अगस्त तो दही हांडा किया था ना? दही हांडा नहीं रे, दही हंडी। अब हांडा हो या हांडी, मतलब तो फूटने से है ना। कठिन है। हाँ, तो फिर उसका क्या? तो कैसा रहा था? हाँ हाँ, दोनों त्योहार बहुत अच्छे से मनाए, बहुत मजा आया। तो बस उसी के डेकोरेशन का बिल लेके आया हूँ। हाँ दीजिए। हाँ। 51,000। हाँ। 51,000। हाँ। अरे क्या? हाँ, अरे इतना खर्चा थोड़ी होता है, इतना बिल थोड़ी होता है, इतना कैसे हो गया? क्या भिड़े जी आप भी, अरे मटकी फोड़ी, इतना धमाल किया, डेकोरेशन किया, तो खर्चा तो होगा ही ना। नहीं खर्चा होगा रंगीला भाई, लेकिन इतना? हाँ, डेकोरेशन भी तो वैसा ही था ना। चलिए आप हिसाब कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे हिसाब नहीं कर सकता, मुझे पहले टप्पू से बात करनी पड़ेगी, मैं ऐसे बिल नहीं दे सकता भाई। अरे मैंने तो टप्पू ने जैसा कहा वैसा ही किया। अब हर साल टप्पू सेना ही सब कुछ करती है ना। नहीं, हर साल डेकोरेशन होता है रंगीला भाई, लेकिन इतना खर्चा नहीं होता ना। और अगर इतना खर्चा होने वाला है तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैंने टप्पू को बोला था कि ये सब बजट के ऊपर जाएगा, तो टप्पू ने बोला आप बिंदास डेकोरेशन करो, खर्चे की चिंता मत करो। टप्पू ने ऐसा बोला? हाँ। टप्पू, नहीं, मैं इस बिल का एक पैसा नहीं देने वाला। अरे क्या भिड़े जी, खर्चा किया है तो बिल तो चुकाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चुकाऊंगा। अरे भिड़े भाई, अब इसमें मेरी क्या गलती? टप्पू ने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो किया। टप्पू 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 क्या बार बार टप्पू टप्पू बोल रहे हो? टप्पू है कौन? टप्पू जो भी हो, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी तो आप है ना। अब बिल तो आपको ही चुकाना पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे चुकाओ रंगीला भाई? 51,000 रुपए 51 रुपए नहीं है, ये टप्पू से बात करनी पड़ेगी।